तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो टॉम को खोलने का एक रास्ता इनको मिला था, लेकिन वो जमीन के अंदर से जाने वाला रास्ता है। तो कोई ऐसा एक बंदा चाहिए जिसके पास ऐसी एबिलिटी हो कुछ जमीन के अंदर ट्रैवल कर सके। सारे बंदे सोचते भाई कौन करे कौन करे कौन करे। तब यहाँ पे जो पेंग रहती है ना भाई, इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उससे यहाँ पे कह देगा हाँ भाई मुझे याद आया तेरे पास भी जमीन के अंदर वाली एबिलिटी है, तो क्यों ना भाई तुझे यहाँ पे जाके ट्राई मारना चाहिए। सारे बंदे पीछे से सुनते हो कहते भाई तेरे पास अगर है तो भाई तुझे यहाँ पे जानी पड़ेगा। और सब लोग फोर्स करने लगते हैं जबरदस्ती यहाँ भी जाना पड़ेगा, मतलब जाना ही पड़ेगा। इसकी यहाँ पे फटने लगते शीट भाई। अभी अभी सारे लोगों ने बात की कि यहाँ भी अंदर खतरा भरा पड़ा है और मैं उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ, मैं खाली यहाँ पे तमाशा देखने आया था। मेरा ऐसे स्टार्टिंग से कोई प्लान अंदर जाने का ही नहीं था और अभी भाई वो लोग मुझे फोर्स किए जा रहे ना मुन्ना ना मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा पपीता बन जाएगा। इससे रिक्वेस्ट करने लगता है पेंग सर, कहते कि प्लीज सर ऐसा मत करो, सामने से तुम मुझे ना ही फोर्स कर सकते हो और बाकी सारे बंदों को भी यहाँ पे समझाओगे प्लीज मुझे यहाँ पे फोर्स मत करो यार, तुम मुझे अपने साथ लेके आई थी मुझे मरवाने के लिए, नहीं ना प्लीज सर ऐसा मत करो। जो सुनते यहाँ पे पेंग भी सोचती कि शिट यार ये आदमी कब क्या करे। तो प्यार से कहती कि यार तुम ना सामने से कैसे बोल सकते हो, इतने प्यार से मैं तुम्हें यहाँ पे जाने को बोल रही हूँ। देखो मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, पहले हमारे बीच में जो कुछ हुआ ऐसा लफड़ा वगैरह उसके बाद में अभी भी तुमसे मतलब प्यार करती हूँ। जो सुनते पेंग तो यहाँ पे खुश के वाकई में अभी भी करती है। अरे मुझे खाली ऐसी मुझे यहाँ पे उठा के लेकर आई होगी काम वगैरह करवाने के लिए, लेकिन ये सामने से मुझसे प्यार करती है। इसलिए क्या वाकई में मतलब मैं सुन रहा हूँ जो सच यहाँ पर सामने से वहाँ पे कहती है कि देखो यार तुम यहाँ पे मत ना बिल्कुल भी मत बोलो यार, मैं तुम्हें यहाँ पे पसंद करती हूँ इसलिए मैं अपने साथ तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। अगर तुम्हें वाकई में मेरा यहाँ पे आदमी बनना है तो तुम्हें थोड़ा सा अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ये सुनते ही एकदम भाई जैसे कि स्वर्ग से मिल जाता है। क्या भाई तुम्हारा आदमी मतलब तुम्हारा हस्बैंड, तुम यही बोल रही हो ना। सामने से यस यस तुम जो यहाँ पे समझो जो तुम यहाँ पे सुन रहे हो वाकई में सच है, लेकिन अगर तुमने अपनी एबिलिटी दिखाई और थोड़ा साबित कर दी कि यहाँ पे मैं कमाल करूँ, मैं अंदर जाकर दरवाजा खोल सकता हूँ तब, वरना ऐसे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते ये तो लट्टू हो जाता, कहता ऑफ कोर्स भाई मैं तुम्हारे लिए पक्का करूंगा, बस तुम मेरा यहाँ पे इंतजार करो। मैं यूँ गया और यूँ आया और जमीन को खोद के भाई अपने एबिलिटी के जरिए जाने लगता है। यहाँ पे ये भी देखते साला पागल लड़का भाई मैंने क्या उसे बुद्धू बना दिया। उसके जाने के बाद ना यहाँ पे जो एल्डर जेन था भाई जिसने बताया था पूरे फॉर्मेशन के बारे में, उससे यहाँ पे पूछती कहाँ भी वो यहाँ पे गया है तो उसके सक्सेस होने के यहाँ पे कितने चांसेस है, और सीधे सीधे यहाँ पे मुंह हिला के ना कर देते कि ना उसके सक्सेस होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, वो तो पक्का मर जाएगा। यहाँ पे जो ये था भाई ये लड़का, इसका नाम क्या था मैं नाम भूल गया, दीवू शायद नाम था। हाँ सामने से ये भी मन ही मन सोचता है कि नहीं भाई मैंने देखा भाई उसका पावर कुछ खास नहीं, एकदम नल्ला है और जिस हिसाब से मैंने खतरे के बारे में अंदर सुना ना पक्का भाई जाता है कुछ ही समय बाद यहाँ पे मौत हो जाएगी। होली मेडल यहाँ पे थी भाई, उसको भी आइडिया लग जाता है हाँ भाई ये बंदा पक्का यहाँ पे बचेगा नहीं, लेकिन चलो एटलीस्ट कोई बंदा है तो जो अंदर जाने को उसने ट्राई मारा, वरना बाकी सब तो नल्ले को यहाँ पे जाना वगैरह भी बिल्कुल नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अंदर साइड में जो कीड़ा था भाई, कीड़ा तो यहाँ पे पहले से आ चुका है। यहाँ पे हमने देखा था इसके पास एबिलिटी वगैरह एक टाइप का एबिलिटी है जिसके जरिए अपना ना 1 बिलियन बॉडी वगैरह ना यहाँ पे तैयार कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ना भाई प्रैक्टिस करना उसका बाकी था, तो उसका प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेता है। फिर देखते हैं यहाँ पे उसका प्रैक्टिस हो चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ और बाहर में क्या से बंदे वगैरह भाई आ चुके रहेंगे जो बहुत जल्दी ना अंदर एंट्री मार सकते हैं। जैसे अंदर एंट्री मारेंगे वो लोग मुझे यहाँ पे देखेंगे, वो लोग मुझे देखेंगे कि यहाँ पे मैं तुम के अंदर हूँ, तो सामने से वो लोग मुझे कुछ ना कुछ ना ऐसा स्पेशली समझेंगे जो 1000 साल पुराना या फिर लाख साल पुराना होगा, तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। या तो हो सकता है मुझे यहाँ पे मूर्ति बनाकर सामने से म्यूजियम में जाके बैठा दे, या फिर मुझे काट फूट के भाई मुझ पर एक्सपेरिमेंट करके, या मेरा कोई यहाँ पे दवाई वगैरह बना सकते हैं, मतलब कुछ भी मेरे साथ यहाँ पे हो सकता है। इससे जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। उनके आने से पहले आस पास अन्य ढेर सारे दीवार के ऊपर बटन जैसे इसे बना हुआ दिखाई देता है, जो एग्जैक्टली इसका दरवाजा खोलने का तरीका है। हाँ स्विच वगैरह तो खाली बुढ़ाओं ने कहा था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन स्विच ना होकर यहाँ पे बटन थे, और लेकिन एक नहीं ढेर सारे था, तो सोचता कि यहाँ पे पक्का भाई यही बटन वगैरह होगा, इससे आपके यहाँ से निकल सकता हूँ। तो जो 1 बिलियन बॉडी वाला टेक्निक है ना उससे ढेर सारे यहाँ पे बॉडी तैयार करता है और सब पे जाके भाई एक बार में यहाँ पे क्लिक करता है, और जैसे मैंने बोला भाई यही दरवाजा खोलने का यहाँ पे तरीका था, तो बाहर जो दरवाजा था वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे ओपन होता है बाहर बंदे देख के खुश और एकदम चौक भी जाते, अरे बाप रे वो नल्ला बंदा अंदर गया था उसने खोल भी दिया, हमें बिल्कुल भी लगता नहीं था और इतना जल्दी खोल दिया। वाकई में यकीन हो रहा है, पेंग को तो एकदम यकीन नहीं होता कि वाकई में उसने ऐसा कर दिया, लेकिन बाकी बंदे मतलब सोचते कि छोड़ो यार उसने किया कैसे किया, वो सारी बातें छोड़ो, हो गया ना बस वो बड़ी बात है, जल्दी से अंदर चलो। तो अंदर जाने के लोग भाई आपस में एक दूसरे के साथ भी झगड़ा करने लगते, साले मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहा भाई, पहले मैं आया भाई पहले मैं जाऊंगा, ऐसा वैसा। यहाँ पे जो दीवू था वो आराम से खड़ा था, अब इसके साथ जो एल्डर जेन था फॉर्मेशन वाला, उससे पूछते कि हम भी एल्डर अब बताइए हम क्या करें, अंदर जाइए अभी यहाँ पे इंतजार करें। सामने से यहाँ पे एल्डर बोलता है देख बच्चा इसमें सोचने क्या बात है भाई, जाए या ना जाए मतलब के लिए भाई अभी के लिए साथ बराबर ही पड़ेगा, कि भाई अंदर जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा भाई, अंदर जैसे मैंने बोला हेवन गेट और अर्थ गेट यहाँ पे लगा रहेगा, और सामने से जो बंदा जाके जिसने यहाँ पे खोला ना उसने अर्थ गेट वाला यहाँ पे दरवाजा खोला, हेवन गेट वाला यहाँ पे नहीं खोला, तो तुम्हें यहाँ पे हेवन गेट में जाना है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे अर्थ गेट पार करना पड़ेगा तभी जाके तुम जा पाओगे। और जो भी मेन जाल वगैरह ना सबके सब यहीं पे पड़ा रहेगा, मतलब जो है ना भाई अर्थ गेट उसमें रहेगा मेन जाल वाला लगा हुआ, जो हेवन गेट है उसमें जाल भी नहीं रहेगा, उसमें खजाना
खजाने वगैरह भी ज़्यादा पड़े रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें निकल जाना चाहिए। सबका सभी यहाँ से तीनों सेक्ट के जो मेडन थी, साथ ही में पेन और साथ में ये लड़का डिबू है, सब यहाँ पे निकल जाते हैं। कुछ समय हो जाता है, ये लोग अर्थ गेट है ना जैसे जैसे पार कर लेते हैं, हेवन गेट में पहुंच चुके हैं। वापस में बंदे यहाँ पे झगड़ा करके यहाँ पे मैं सामान ये लूंगा, ये मेरा स्पेशल, ये मेरा कमाल का, ये वो यहाँ पे दियू रहता है ना, वो सामने से कहते देखो भाई हम लोग यहाँ पे आए, ये टाइप का हॉल है। इस हॉल में खाली छोटे मोटे कीमती सामान वगैरह पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा कीमती हमारे सेक्टर में यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, ये जो कॉरिडोर है ना, हम इसे यहाँ पे मतलब हॉल जैसा बेसिकली उसे यहाँ पे हम पार करेंगे ना, तो पार करते हम लोग आगे जाएंगे और जैसे आगे जाएंगे वहाँ पे हमें मिलेगा कमाल कमाल के ऐसे खजाने की चीज़ें जो वाकई में जो जिसके बारे में हमने कभी सुना भी ना होगा। तो भाई लेकिन आगे जाएंगे तो खतरा यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई सपोर्ट, एक दूसरे के सपोर्ट करते तभी जा पाएंगे। तो पीछे से होली मेडन भी कहते हैं हाँ ये बात तो यहाँ पे वाकई में सही बोला, खतरा वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा था लेकिन आगे चल के यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो एक काम करते भाई, साथ में हमारे बीच में से कोई दुश्मनी भी नहीं है, आपस में दोस्ती कर लेते हैं, बाकियों से अच्छा लेने से अच्छा, क्योंकि भाई बाकियों के साथ हम मिलेंगे तो हमें जो भी सामान मिलेगा उसको लंबा चौड़ा हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे पेंग भी कहते हैं हाँ ये बात उन्हें ऐसे बोला, बाकी लेने से अच्छा हम तीन में साथ में कॉपरेशन करते हैं, क्योंकि बाकियों के मुकाबले हमारे तीन सेक्टर ना सबसे बड़े यहाँ पे सेक्टर आते हैं और सबसे हम लोग पावरफुल होते हैं। तो भाई अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा हिस्सा खाली यहाँ पे तीन ही हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इसके बाद ये तीनों एक साथ यहाँ पे निकलते, जो भी जाल वगैरह आता है भाई मिल के लोग पार करते, और जो बाकी के दूसरे सेक्ट के बंदे आते हैं बीच में जाल में से फंस फंस के यहाँ पे मरने लगते। तभी जैसे भाई जहाँ में इनको मेन जाना था, जहाँ पे मेन खजाना मिलेगा वहाँ पे वाकई में इनको कमाल कमाल का खजाना, सोने चांदी के सिक्के वगैरह भी दिखते, और एक कमाल के यहाँ पे रोप यानी कमाल के यहाँ पे रस्सी दिखाई देता है, जिसे देखते हैं यहाँ पे सामने से दीवू का दर है। बाप रे भाई स्पिरिट रोप इसे कहते हैं, मैंने इसके बारे में सुना है। सामने से इसके साथ जो बूढ़ा एल्डर सेन था वो भी कहता है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। एक ऐसा टाइप का रस्सी है ना जिससे भाई यहाँ तक जो मास्टर सेंट लेवल तक के जो बंदे ना भाई उसको भी तुम यहाँ पे बांध के रख के और उसको यहाँ पे टॉर्चर कर सकते हो, वो भी सामने से तोड़ नहीं पाएगा अपनी जिंदगी भर। यहाँ तक कि उससे भी यहाँ पे मास्टर सुप्रीम लेवल का आता ना, उसको भी वैसे बांध के रख देंगे तो उसको भी काफी दिन तक ना सब पकड़ के रख सकते हैं। ये तो वाकई में बहुत ही कमाल का रस्सी है। उसके बाद ना इनको यहाँ पे ये भी दिखाई देता है, ये एक टाइप का वेपन, ये भी उसके जैसा रस्सी जैसा कमाल का वेपन है, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या है, मैंने इससे पहले इसको नहीं देखा है। आपने कभी देखा तो मुझे बताइएगा। पेस्टल इसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ ये भी बड़ा कमाल का एक पेस्टल है, और यहाँ पे बताता है भाई इसके साथ जो होता है ना भाई अंकल लीन, वो भी सामने से कहते कह रहे मैंने इसके बारे में सुना है हजारों सालों पहले, 10,000 साल पहले ना ये एग्जिट होता था, उससे पहले मदद थी उस समय, लेकिन उसके बाद से कहाँ गायब हो गया किसी को मालूम नहीं चला। एक है ना यहाँ पे वुल्फ ट्राइब नाम का एक ट्राइब बेसिकली था, वहाँ जो किंग है ना वो इसे यहाँ पे ऑन करता था, और इसके जरिए उसने यहाँ तक मास्टर सिलेक्शन लेवल तक के भी ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मारा था। और इसके अलावा इनको भाई यहाँ पे डिवाइन सीजर नाम का एक सीजर यानी कैची भी दिखाई देता है, और कैची भी बाकी दोनों तरह यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कमाल का आइटम था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस कैची से बेसिकली यहाँ पे मास्टर सेंथ लेवल तक के ना बंदे का सिर वगैरह भी काटा गया है, इतना पावरफुल ये कैची है। सामने से यहाँ पे फिर है ना ये भी कहते हैं होली मेडल क्या है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये जो बंदा जिसका ये तोम है ना जो 10,000 साल पहले यहाँ पे जिंदा था वो पक्का यहाँ पे मास्टर सुप्रीम लेवल का होगा, मास्टर सेंथ लेवल का नहीं होगा। एक मास्टर सेंथ होता है कमाल का हमें मालूम है, लेकिन ऐसा वेपन देख रहे हो, ये वेपन देखने से ना भाई साफ साफ लगता है कि ये वेपन है ना किसी मास्टर सेंथ वाले बंदे को भी आराम से मार सकता है। तो पक्का मास्टर सुप्रीम वाला वो बंदा यहाँ पर होगा। यहाँ पे ये कहता है बूढ़ा हो कि हाँ मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है कि भाई ये वेपन इतना आराम से यहाँ पे पड़ा तो नहीं सकता, आसपास पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तभी यहाँ पे भाई जो और भी बंदे आए थे भाई इन तीनों सेक्ट के अलावा दूसरे बंदे भी आए थे, वो सब जाने लगते कहते ही हुए कि हाँ भाई छोड़ो यार सामने इतने कमाल कमाल के वेपन पड़े भाई हम इसे लेंगे, यानी कैची और रस्सी जो भी है वो सब के लिए भागने लगते। पीछे से जो देखते हैं यहाँ पे दीवू और होली मेडल यहाँ पे भाई हमला करने को तैयार थे, लेकिन उनके साथ जो बंदे आए थे ना वो यहाँ पे रुक लेते, कहते रुकिए जरा सब्र कीजिए अभी उन पर अटैक मत कीजिए। यहाँ पे जो पेंग के साथ जो नौकर था वो भी यहाँ पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से यहाँ पे पेंग भी कहती है कि रुक जाओ। बाकी सारे जो बंदे ना नल्ले हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। और जो मेन हमारे यहाँ पे दुश्मन बोला जाए ना तो ये दोनों सेक्ट बेसिकली आते, वो जिसके भाई वो दीवू लड़का और साथ ही में होली मेडल है, लेकिन भाई हमारे सामने भर में वो हमारे आंखों के सामने से भाई चोरी करके वो वेपन नहीं ले जा सकते, इसलिए भाई टेंशन मतलब सामने से तमाशा देखो। जो बंदे लेने जा रहे हैं उनके साथ यहाँ पे क्या होता है, जो बंदे लेने जा रहे थे भाई उनके यहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है, उनके बॉडी के आसपास है ना अजीब अजीब सा कुछ है ऐसा एनर्जी आने लगता है, और उनका भाई किसी का हाथ किसी का कुछ ऐसा कट चुका है, पूरी तकलीफ हो रही है और लोग चिल्ला जा रहे बचाओ बचाओ हमारी मदद करो हमें बचाओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। जैसे चैप्टर खत्म वैसे वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।